हेलो मेरे प्यारे मित्र, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपके बीए ऑनलाइन क्लासेस पर जो भी क्लास चल रही है वो क्लास आप बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे, उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आ रही होगी। देखिए, सबसे पहली बात है कि क्लास हर एक सब्जेक्ट की चलेगी। आपकी जितनी भी सब्जेक्ट की मतलब जितने भी सब्जेक्ट के लिए आपको कहा गया है वो सारा सब्जेक्ट धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट पर चलेगी। चलिए, मैं फिर से सीत साहू आया हूँ बीए ऑनलाइन क्लासेस पर, फिर से एक सब्जेक्ट को लेकर, जिसका नाम है फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र। आप कई जगह जाते आते किन्हीं बड़े बड़े आदमियों या कई भी व्यक्तियों के साथ आप ये शब्द सुने होइएगा, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी। देखिए, कई छात्र ऐसे होते हैं, कई छात्रा ऐसी होती है जिसे फिलॉसफी को हिंदी में भी नहीं आता कहने, दर्शन शास्त्र। और आपको एक सबसे बड़ी बात बता दे कि जो दर्शन शास्त्र पढ़ता है वो उसकी तर्क शक्ति, उसकी बातें, उसकी सोचने की शक्ति सबसे अधिक बढ़ती है। चलिए हम सीधे आते हैं दर्शन शास्त्र पर यानी कि फिलॉसफी पर। देखिए, यह है फिलॉसफी यानी कि अब हम इसी की चर्चा करेंगे। फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। हम पढ़ाएंगे आपको दर्शन शास्त्र में बीए सेमेस्टर 1 के लिए एमआईसी यानी कि माइनर और एमडीसी के बच्चों को, क्योंकि ये दोनों के सिलेबस क्या है, सेम है, इसीलिए हम ये दोनों को ही पढ़ाएंगे, मेजर वालों को नहीं। ठीक है, जिस टॉपिक को मेजर वालों से मिलेगा आप उनसे पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। मतलब जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो टॉपिक अगर मेजर में होगा तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए होगा। जैसे आपको पता है मतलब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, मुजफ्फर यूनिवर्सिटी, ये सारा यूनिवर्सिटी के लिए है। चाहे बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सारे यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर फिलॉसफी होगा यानी कि दर्शन शास्त्र होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताएं एक बात कि आपके बुक का क्या नाम है। भाई, दर्शन शास्त्र जब पढ़िएगा ये चीज़ तो आपका बुक का भी नाम भी याद रखना चाहिए। तो बुक का नाम है डिडक्टिव लॉजिक। देखिए, आपका जो सेमेस्टर 1 में आप जो बुक पढ़िएगा फिलॉसफी का, उस फिलॉसफी का बुक का नाम है डिडक्टिव लॉजिक। ठीक है, हम ऐसे इंग्लिश में ज़्यादा मतलब बोलते नहीं क्योंकि हिंदी मीडियम क्लास है, हिंदी मीडियम में सबको पढ़ाना पड़ता है, इसीलिए। देखिए, इसका नाम है डिडक्टिव लॉजिक यानी कि निगमनात्मक तर्क बुक का नाम है। निगमनात्मक तर्क बुक का नाम है। इस बुक को हमें पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। समझ गए आप? आप कहिएगा सर इसमें पढ़ना क्या क्या है? तो कुल मिला के निगमनात्मक तर्क के जो बुक है उसमें हमें 3 यूनिट पढ़ना है, एमजेसी में और माइनर में और एमडीसी में। ठीक है, उस 3 यूनिट को अभी हम लोग जानेंगे। और ये यूनिट एज टू एज जैसा आपका मतलब जैसा आपका यूनिवर्सिटी निकालता है इसका सिलेबस, वैसे ही सिलेबस आपको हम बता रहे हैं। देखिए, इंग्लिश में भी है और हमने इसका हिंदी किया है ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत अच्छा से जान सके। ठीक है, चलिए, ये है आपका 3 यूनिट। देखिए, तीसरा यूनिट, दूसरा यूनिट और 3 यूनिट आपके सिलेबस है। ठीक है, जिस सिलेबस को अभी हमें पढ़ना है। और बुक का क्या नाम है आपके बुक का नाम है डिडक्टिव लॉजिक यानी कि निगमनात्मक तर्क। और हमें निगमनात्मक तर्क के बारे में ही पढ़ना है। हमें बताइए, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए, अब हम चलते हैं फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के सिलेबस की ओर। क्या क्या हमें पढ़ना है इस सिलेबस की ओर और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे विषय वस्तु और तर्क की शाखाएं। सबसे पहले विषय वस्तु पढ़ेंगे इसके, फिलॉसफी की यानी कि दर्शन शास्त्र के विषय वस्तु पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र के विषय वस्तु पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे तर्क। क्या पढ़ेंगे? तर्क। और तर्क की पढ़ेंगे शाखा मतलब होता है प्रकार, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पद पढ़ेंगे, प्रस्ताव पढ़ेंगे और तर्क की प्रकृति और वर्गीकरण पढ़ेंगे। यहाँ तक कि तर्क का पद भी पढ़ना है, प्रस्ताव भी पढ़ना है और तर्क की प्रकृति और वर्गीकरण पढ़ना है, यानी कि तर्क के बारे में हमें सबसे अधिक पढ़ना है। देखिए, दर्शन शास्त्री सभी तर्क पर ही आधारित होते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो उनका वो फैक्चुअल बात पर डिपेंड नहीं होता है, वो तर्क पर बात करता है और तर्क पर सारी चीज़ करता है। और अंतिम पढ़ना तब सत्य और वैधता, ट्रूथ एंड वैलिडिटी, यानी कि ये तीनों चीज़ पढ़ना है सेमेस्टर 1 के फर्स्ट यूनिट में यानी कि फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र में। पहला विषय वस्तु और तर्क की शाखा है, पद प्रस्ताव और तर्क की प्रकृति और वर्गीकरण, उसके बाद पढ़ना सत्य और वैधता। क्या पहला यूनिट समझ में आया हमें क्या क्या पढ़ना है? और आपको मैं विश्वास दिला दूं कि ये सारा चीज़ टॉपिक बाय टॉपिक एक एक शब्द को विस्तार से पढ़ाना है, क्योंकि आप अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो आप दर्शन शास्त्र की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, आप किसी को थोड़ी सी बात भी नहीं बता सकते दर्शन शास्त्र में। ठीक है, चलिए, ये थी पहला यूनिट। हम लोग चलते हैं दूसरा यूनिट पर। ये देखिए, दूसरा यूनिट में मात्र 1 पॉइंट पढ़ना है। देखिए, आपको लग रहा होगा ये सिलेबस बहुत ही छोटा है, सेमेस्टर 1 का सिलेबस है ये,
और छोटा इसीलिए दिख रहा है, लेकिन इसका शब्द, एक एक शब्द का जब हम विस्तार करेंगे, एक एक शब्द को आपको बताएंगे, एक एक शब्द की महत्व विशेषता के बारे में बताएंगे ना, तो आपको लगेगा कि सर इससे बड़ा तो सब्जेक्ट कोई नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट इससे बड़ा नहीं है, यानी कि दर्शन शास्त्र। इसी सब्जेक्ट से सारे सब्जेक्ट की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, देखिए दूसरा पढ़ना है गुणवत्ता मात्रा के अनुसार श्रेणीबद्ध प्रस्तावों का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है? श्रेणीबद्ध। इसमें हमें पढ़ना है श्रेणीबद्ध प्रस्ताव का उद्देश्य, श्रेणीबद्ध प्रस्ताव के वर्गीकरण, उसका गुणवत्ता और उसका मात्रात्मक, ये पढ़ना है हमें यूनिट 2 में। समझ गए? यूनिट 2 में यही पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं किस यूनिट पर? तीसरे यूनिट पर। 2 यूनिट समझ में आ गया आपको? भली प्रकार से आ गया होगा समझ में? चलिए अच्छी बात है। चलिए और क्या पढ़ना है? और चीज़ पढ़ना, देखिए पहले तो वो पढ़ना है। दूसरा बात कि पढ़ना है शर्तों का वितरण और विरोधों का मार्ग। क्या पढ़ना है? शर्तों का वितरण और विरोधों का मार्ग, यानी कि दूसरा पॉइंट पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट तत्काल अनुमान, उलटफेर और विमुखता। आपको उलटफेर मतलब समझ आता है ना, उलटफेर या विमुखता, ये सब के बारे में भी हमें पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। यानी कि सेकेंड यूनिट की बात करें, सेकेंड यूनिट में कितनी चीज़ पढ़ना है? 3 चीज़। पहला गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार श्रेणीबद्ध प्रस्तावों का वर्गीकरण, दूसरा शर्तों का वितरण और विरोधों का वर्ग, और तीसरा पढ़ना है तत्काल अनुमान, उलटफेर और विमुखता। ये 3 पॉइंट पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। ठीक है, फिर सेकेंड यूनिट के बाद हम लोग आ जाएंगे थर्ड यूनिट पर। और थर्ड यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। देखिए ये है थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में हमें 2 ही चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है श्रेणीबद्ध न्याय वाक्य, श्रेणीबद्ध न्याय वाक्य पढ़ना है। और एक पढ़ना है प्रतीकात्मक नियम और भ्रांतियों। भ्रांति मतलब होता है कुछ अलग सोच रहे हैं। ठीक है, सबका मतलब बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे, सबके बारे में विशेष चर्चा करेंगे आपके साथ। ये 3 यूनिट था, और 3 यूनिट आपको पढ़ना है फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र सेमेस्टर 1 में। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ने से पहले आप देखिए यूट्यूब पर सारा क्लास तो आपको फ्री मिलेगा नहीं, 1-2 क्लास आपको मिल जाए फ्री, वो सर की मेहरबानी है। जो यूट्यूब पर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास फ्री में दे देते हैं। ठीक है, चलिए लेकिन आपको अगर यह क्लास बेहतरीन तरीका से करना है तो आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो देखे भी होंगे क्लास को, यानी कि पेड कोर्स हमारा चलता है BA सेमेस्टर 1 के नाम से। किसके नाम से? BA सेमेस्टर 1 के नाम से हमारा पेड कोर्स चलता है। और इस पेड कोर्स में आप जान सकते हैं कि क्या क्या है। देखिए ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है पेड कोर्स हमारा। अभी ऑफर में फ़ी मात्र 1500 रुपया है, जो ऑफर का फ़ी है। मात्र 2 दिन बाद 18 तारीख को यह फ़ी कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसे ज्वाइन करने के लिए तो इस नंबर पर कॉल कीजिए 76 61 50 45 52। पूरे यूट्यूब पर कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ज्वाइन कर चुका है, कई ऐसे छात्र जिसका विश्वास हमारे पास है, जिसका कॉन्फिडेंस हमारे पास है, और वो हमें ज्वाइन करता है और हमें पढ़ता है बढ़िया से और अच्छा नंबर लाता है कॉलेज वगैरह में। ये हमारा आपका लोगो है, देख लीजिए आपका ये लोगो है, BA ऑनलाइन क्लासेज आपका नाम है। ऐसे ओपन करना है और इसे बढ़िया से आपको मतलब इसे ओपन करना है और इसे जानना है, इसे डाउनलोड करना है और इसके बारे में जानना है। देखिए हमारी विशेषता सबसे पहले आप समझिए, हमारी विशेषता जो है ये आपको सबसे पहली जाननी चाहिए कि हम क्या क्या आपको देने वाले हैं। हम देखिए सबसे पहली बात है कि यूनिट वाइज हम लोग आपको पढ़ाएंगे। जैसे जितना यूनिट बताए हैं सभी यूनिट में टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ाएंगे। यूनिट तो पढ़ावे करेंगे, टॉपिक वाइज जो भी है सारा चीज़ आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। और आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, ये तो बात सही है। आपको लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड क्लास वीडियो भी मिलेगा, ये भी देख सकते हैं आप बाद में। आपके साथ क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा, और क्वेश्चन आंसर भी 3 प्रकार का। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में तो जानते हैं जिसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में जानते हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाला है, 2023 में पूछा था। और एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न तो जानते ही हैं। ये तीनों प्रकार के प्रश्न आपसे करवाया जाएगा। आप सोचिए पहले लेक्चर होगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लघुत्तरीय, उसके बाद दीर्घोत्तरीय। कितनी बड़ी क्लास होगी आपकी एक एक यूनिट की, और आपको कितना मज़ा आने वाला है जब इसे पढ़िएगा। टेस्ट की व्यवस्था भी है यहाँ पर, फ्री टेस्ट मिलेगी आप लोग को बढ़िया से एकदम। और सिलेबस नवंबर के अंत तक समाप्त हो जाएगा, नवंबर के अंत तक समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो भी सब्जेक्ट यहाँ शुरू हो जाएगा, जो भी सब्जेक्ट शुरू होगा यहाँ पर वो लगातार सब्जेक्ट चलेगा, बढ़िया से चलेगा। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि आपको हमारी सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिलोसफी की क्लास चलेगी अब यूट्यूब पर डेली, और आपको देखना है यूट्यूब पर कम ही क्लास होगा, 1-2 क्लास। सारा क्लास ऐप में होता है, और ऐप में अगर आप चाहते हैं क्लास लेने तो आप ज्वाइन कीजिए सीधे यहाँ से हमारा पेड कोर्स यानी कि BA ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है, चलिए धन्यवाद।